आपको गाली गलौज करा साहब, गलत बोले सही बोले साहब, सामने आए तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ये सर पता नहीं उसी का ही होगा। अभी आपको धमकियां दे रहा है सर बस उसका गौरव सर आए थे जो उन्होंने डाला था, इन्होंने बाबा ढाबा वाले हैं जो सौरभ वासन। सर उनका पूरा नाम नहीं मुझे पता। हाँ, उनसे पहले मनीष सर आए थे जो उन्होंने एक्स्ट्रा ड्राम में डाला था, वो यम इंडिया से थे। पहले साहब मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगा रखी थी। 26 साल मैंने टेक्निकल काम किया, मोटर वाइंडिंग का काम किया। मेरे पास कई नेशनल कंपनियां थी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक। तो कैसे हैं सारे? आ गया जॉन वाइटी एक और नए व्लॉग के साथ। तो यार आज वाला जो व्लॉग होने वाला है ना, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे फेमस है। बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे यूट्यूबर वहाँ जा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं और मोटे मोटे व्यूज़ उठा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोया जाए। शाबाश बेटा। तो यार ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधा चलेंगे उनके पास, उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे और वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे कि जो वो 40 रुपये में थाली बना के दे रहे हैं, क्या वो सच में। तो चलते हैं सीधा। ये गोरा होने के चक्कर में मैं धूप के सामने हाथ हो गया, मेरी आंख नहीं खुल रही। लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा था यहीं पर ही होंगे, इतनी भीड़ है। लेकिन ये चाट वाला है, ये वो नहीं है। मनोज जी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है गाइस, देख सकते हो आप। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ मनोज जी के पास। कैसे हैं मनोज जी? ठीक है सर, नमस्कार। एक तो मनोज जी बिजी इतना रहते हैं ना कि इनको आप लोगों की वजह से हुआ सर। अब आजकल बहुत बिजी है मनोज जी। नहीं सर, आप लोगों की वजह से हुआ। तो सर बताइए। आपकी वजह से है सर। आप यूट्यूबर वर्ग जितने भी आए हैं सर, मैं उनका धन्यवाद देता हुआ नहीं भूल। और अब कितना फर्क आया पहले सर बहुत सर खुजाने का टाइम नहीं है सर, आपकी वजह से। और अभी क्या क्या माल बचा है अपने पास? सर यही है सर, मैं लाया था पूरा डिब्बा भर के आज, और 200 पौने 200 आज पराठे भी लेके आया था। तो साहब ये है, ये 10 किलो 12 किलो का डिब्बा है। इसके अंदर ये लेके आया था, दूसरी सब्जी में ये लेके आया था। आज मटर पनीर की सब्जी रहती है। कितने का क्या क्या आइटम है? सर 40 रुपये का 4 रोटी रहता है, और जो रोटी मांगता है ये सर छोले सर बगैर प्याज के। इसके अंदर हींग डाली हुई है, और सर हींग डाली है, अजवाइन डाली है, और सर जीरा डाला है। ये बगैर प्याज के साथ बनाया हुआ है, प्योर वेज, नॉन हाँ वेज जी नहीं? सर कल राजमा लाया था जो उसमें खोया डाला था सर। अच्छा सर, हाँ जी। और सर ये मटर पनीर की सब्जी है सर इसमें भी हींग डाली है जी सर। देखेंगे ये सर ग्रेवी बची है सर, दो तीन आदमी का खाना बचा है। बेटा कितने बजे आते हो आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ 12 बजा 12 बजे आते हो? आते हैं हाँ, 11:30 बजे का टाइमिंग है। वैसे 11 बजे का है, लेकिन अभी कई बार जल्दी आ जा रहा हूँ। लेकिन अभी 1 हफ्ते या 10 दिन से कंटिन्यू क्या नाम कहते जो है 12 बज जा रहे हैं। 12 बजे? तो पहले भी आप 12 बजे ही आ रहे होगे? पहले तो मैं सर यहाँ 11 बजे 11:30 बजे तक पहुँच जाता था। कितने दिन हो गए जब यूट्यूबर नहीं थे? अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कितने दिन हो गए आपका काम अच्छा हुआ है? सर जब से यूट्यूबर आए हैं, सबसे आप कितने दिन हो गए आज? सर आप आज से ऐसे 1.5-2 महीना हो गया होगा। अच्छा हाँ जी सर। पहले तो 25 जनवरी का मैं सुन रहा था, तो उन्होंने गौरव सर आए थे जो उन्होंने डाला था। गौरव सर कौन? जो इन्होंने बाबा ढाबा वाले हैं जो वो है गौरव वासन। सर उनका पूरा नाम नहीं मुझे पता। हाँ, उनसे पहले मनीष सर आए थे जो उन्होंने एक्स्ट्रा ड्राम में डाला था, वो यम इंडिया से थे। वो उन्होंने गौरव सर से 5 दिन पहले आए होंगे शायद। और नाइट का मेरा जीतू जी ने डाला था, जो नाइट का तो मैं काम करता था 1 बजे पौने 1 बजे का। उन्होंने 3 दिसंबर का डाला था सर। अच्छा, अब कोई आएगा तो बोल देना जॉनी वाइटी भी आया था। हाँ सर। नहीं, आप यूट्यूबर वाले, मैं एक बात, आपने पूछा ना सर कब से क्या है, जो जिनका सर शुरू से है ध्यान है जो भी है। तो पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कंपटीशन में किसी का नाम लेके किसी को पहुंचा रहा हूँ। लेकिन मैं सर बिल्कुल बोलूँगा एक बात, जितने भी यूट्यूबर आए धन्यवाद दूंगा सर। गोल्डी सर भी आके गए हैं, सारे जितने भी आके गए जो भी अपने, क्योंकि आप लोगों की वजह से सर मेरे को देखने को भी मिलने को भी नहीं मिलता है। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ सर मैं। तो सर जब फुर्सत में कोई आते हैं तो उनसे बात कर पाते हैं। जैसे आप आए हैं सर, वो लास्ट में वो भैया थे, लास्ट में नाम नहीं पता मेरे को, ना मैं पूछता हूँ सर मैं। अच्छा जी सर। तो जब आप पहले आते थे तो आपका माल बचता होगा? सर थोड़ा ही लाते थे, खत्म हो जाता है। अब तो साहब फुर्सत ही नहीं मिलती, अपने को ही खाने को मिलता आप लोगों की वजह से सर। यहाँ पर कैसे आए? सर मैं यहाँ इससे पहले मैं टेक्निकल काम करता था वाइंडिंग का। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी एजुकेशन तो कोई खास नहीं है, मैं तो 9th फेल हूँ साहब। अच्छा। झूठ क्यों बोलूँ साहब, मैं गरीब आदमी साहब, झूठ क्यों बोलूं? ना बढ़िया। जो साफ सुथरी बात है साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ, सब कुछ है यहीं की पैदाश है, यहाँ सब कुछ अपना है। माता रानी की कृपा से सारा सब छठ छुपाने की जगह दे रखी है, पैदाश ही मेरी यहीं की हुई है। तो यहाँ पे आप कैसे आए? साफ विचार बदले। अच्छा, बस मेरी माँ कहती थी बेटा विचार बदलो। पहले साहब मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगा रखी थी, 26 साल मैंने टेक्निकल काम किया,
मोटर वाइंडिंग का काम किया। मेरे पास कई नेशनल कंपनियां थी, एशिया की चैंपियन कंपनियां हैं जो ओरिएंट ग्राफ, साई एक्सपोर्ट और सोनू रेजिन। एक एक कंपनी में 10 साल आप नौकरी करो तो फंड बोनस पीएफ कटता है। 2-2 हज़ार वर्कर काम करता था। पीएफ वगैरह जो करता है। हाँ सर, मेरा नेशनल लेवल पे काम था सर। बस अब वहाँ पे साहब काम किया नहीं किया, लापरवाही करी सर, वही है। मालिक मेरी जान को रोता था, बेटा जल्दी काम कर ले, मास्टर है। मालिक कोहली साहब के साथ दुआ सलाम होती थी। आपको बात करने में भी जो 30 साल नौकरी कर रहे हैं उनको बात करने में भी महीनों लग जाते थे साहब से बात करने के लिए। लेकिन मंदिर आते थे तो मैं मंदिर जाता था यहाँ कालका जी मंदिर में, तो सर वहाँ पे क्या नाम कहते हैं उनसे मुलाकात होती थी मंगलवार शनिवार को। अच्छा। तो भी कंटिन्यू जाता था मैं, 96 से कंटिन्यू जा रहा था। नॉन वेज में मैंने 96 में छोड़ दिया था। 92 में मेरे पिताजी गुजरे तो मैंने टेक्निकल काम किया। वो भी मेरे को ज़्यादा अहमद और शकील मेरे को सिखा नहीं पाए, सिखाते नहीं थे, भगाते रहते थे। तो फिर मजबूरी में काम सीख लिया, कई कंपनियों में नौकरी किया, फिर घर पे थोड़े छोटी सी काम किया, फिर छोटे से काम से अपने लेवल पे किया। काम बढ़ा तो फिर मैंने लड़के रखने चालू कर दिए। 99 से 97 से ओरिएंट से जुड़ा, 97 से वहाँ से जुड़ा तो 4-4, 5-5 किलो 4-4, 5-5 लड़के काम करते थे। रिक्शे वाले को फ़ोन करता था, वहाँ से माल लिया, यहाँ से लिया। मैं फेज 3 भी नहीं जाता था काम करने के लिए। फेज 2 का इतना काम था, फेज 1 का इतना काम था, क्योंकि ओरिएंट ग्राफ जो है, साई एक्सपोर्ट जो है, इतनी बड़ी नेशनल लेवल पे कंपनियां हैं। मेरे पास 22 कंपनियों का काम था। सोनू रेजिन है, वो उधर से क्या है, कभी कूलर आ रहा है, कूलर की मोटर आ रही है, कभी एसी की आ रही है, कभी टम्बलर की आ रही है, कभी प्रेस टेबल की आ रही है। एक्सपोर्ट हाउस से था। एक कंपनी में एक टेलर 20-20 हज़ार, मतलब जो है 1200-1800 जुक्की की सिलाई की मशीनें लगी होती थी, तो वो मोटरें फूकती रहती थी साहब। तो इतना अच्छा आपका काम था, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे साहब? और ये कब शुरू किया? साहब फिर से बोलूंगा, लापरवाही लापरवाही मैंने लेबर आपकी? पे छोड़ दिया। हाँ जी, मैंने लेबर पे छोड़ दिया। लेबर ने काम किया, उसको मैं लेबर को बोलता था काम कर ले, वो कहता था साहब आप नहीं करते। तो लेबर कौन सा कमा के देती है? मेरी माँ बोलती थी। फिर चलो उन्होंने काम करना है, सब कुछ करना है, कमा के भी दे रही है, लेकिन मैं उनको गुस्सा पे रहता था, हमेशा टाइट करके रखता था। अच्छा। तो साहब वो समस्या थी। मैं उसको ये भी कह देता था तेरा जान प्यारी नहीं है, तेरा काम प्यारा है, पैसे ले, अपना काम कर, जो भी है। लेकिन वो साहब वो बस वही है, लापरवाही साहब। फिर आपका वो काम खराब हो गया साहब, काम फिर खराब हो गया, लेबर सारी चली गई। फिर 2013 से मैंने स्टार्टिंग करी, मतलब अपने आप को स्टैंड करने की। यहाँ पे आप 2013 से हो? नहीं, यहाँ पे तो सर 2018 से हूँ सर। अच्छा। हाँ जी सर। मम्मी कहती थी बेटा विचार बदलो, क्योंकि घर पे भी टेंशन में रहता था। मम्मी कुछ कहती थी, सुनता कुछ था, करता कुछ था। ना रिश्तेदारी में जाता था, ना कोई बुलाता ही नहीं था, क्योंकि गर्म दिमाग का आदमी है, तो क्या करेगा साहब। अच्छा। तो साहब वो लापरवाही, मेरे को एम्ब्रॉयडरी की मशीनें भी लगाई, अच्छा कमा रहा था। लेकिन एम्ब्रॉयडरी की मशीन 2005 में लगाई तो 6 में बंद कर दिया था। 1.5-1.25 साल काम ही चला। हाँ जी, 1.5 साल काम चल रहा था। उसके बावजूद विचार बदलने की बात हुई तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी यही था, इसमें से ले लीजिए। ये यहाँ पे भी यही था कि 5-7 आदमियों का खाना बेचा तो रात का कर लेता था, क्योंकि मेरे से कस्टमर का इंतजार कभी किया नहीं, ना कभी करने की सोची वो वाइट वाले में। तो साहब यहाँ पे क्या होता था, पीजी के मेरे जो बच्चे होते थे 5-7 आदमी, अभी भी मेरे से खाना यहीं पे नेहरू प्लेस में? हाँ जी, यहीं पे लगाता था। यहाँ पे इधर लगाते थे? यहाँ पे लगाते थे, लेकिन कोई बात नहीं सर, वो तो जब लापरवाही यहाँ पे भी कर दी हमने, इसीलिए 1.5 साल जो है क्या नाम कहते हैं इन्होंने, हाँ ये बहन जी वहाँ लगाती थी सोना के सामने। जब सोना खुला तो इन्होंने यहाँ लगा लिया। घर के 4-5 जने हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन यहाँ पे लगा रहा था। 18 से 4-5 आदमियों का खाना बिके तो 4 बजे भाग जाता था, फिर घर पे जाता था, खाना बनाता था फ्रेश, और फिर रात में वो ऑटो उबलवा रहे हैं, वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, वो लोग नाइट में 8 बजे निकालते हैं, तो 11 बजे 12 बजे के बाद खाना खाते थे। मैं कहा ये काम सही है। दिल्ली में क्या नाम कहते हैं 11 बजे के बाद ही, 12 बजे के बाद ही आदमी सोता है। मैं कहा यार ये सही है, मैं वैसे भी 1 बजे सोता था। कुछ लोग हमारे ऐसे तो सोते ही नहीं रात को। सर समझ रहे हो ना? मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं उसमें नहीं कह सकता कुछ। ये लीजिए, दो चावल नहीं है? चावल नहीं है। मनोज जी बिजी रहते हैं, थोड़ा साथ साथ काम भी मैनेज कर रहे हैं। क्या करें सर, बिजी तो आप लोगों के सहारे से साहब। अब आप खुश हो? सर मैं खुश हूँ सर। अब आपकी स्माइल देख के लग रहा है कि आप खुश हो। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ सर, आप लोगों के सहारे से सर। चलो अच्छी बात है, काम वाम चलते रहना चाहिए। सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, पानी भरता हूँ, और उसके बावजूद साहब मैं 5-5:30 बजे से मैं खाना बनाने, अगर 6 बजे भी लगता हूँ तो फिर मैं खड़ा ही हूँ अब तक 4 बजे से। हाँ जी, सुबह 4 बजे से खड़े होते हो आप? हाँ जी सर, पानी भरा, नीचे ऊपर सब कुछ किया, उसके बावजूद साहब 6 बजे से खाना बनाना चालू करते हैं जो भी। जी सर, बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाता हूँ सर, बलवंत राय में पढ़ता है, तो साहब उससे मैं खड़ा ही हूँ सर।